अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नाजरीन, मैं हूं मिसिस नवीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिसिस नवीद पर डेली व्लॉग। नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक वाक़े के साथ दोबारा हाजिर हुई हूं। ये वाक़या हमारे लाहौर के शहर इछरा का है। नाजरीन, ये वाक़या बहुत दर्दनाक है। ये सानेहा कैसे पेश आया, क्या हुआ, पूरी वीडियो देखिएगा नाजरीन, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये क्या माजरा था, क्या वाक़या था, क्या हुआ था। तो चलते हैं इस वाक़े की जानिब। नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि वाक़या कैसे पेश आया। ये लाहौर के शहर के इलाके इछरा का वाक़या है, जहाँ एक फ़ैमिली रहाइश पज़ीर थी नाज़रीन, और छठी मंज़िल पे ये फ़ैमिली रहती थी और वो एक कमरे में रहती थी और कमरा भी किराए का था और फाइबर का कमरा बना हुआ था नाजरीन। फाइबर का कमरा था और ये फैमिली में 4 बच्चे थे। एक माँ और एक बाप रहते थे, मतलब 6 अफराद रहाइश पजीर थे एक ही कमरे में। छोटे छोटे बच्चे थे और 2 मियाँ बीवी थे। तो नाजरीन, मैं आपको बताती हूँ कि सानिया कैसे कैसे हुआ, क्या कैसे पेश आया। तो नाजरीन, मैं आपको बताती हूँ ये वाक़या जुम्मे के दिन पेश आया। जुम्मे का दिन था नाजरीन, तो बच्चे सुबह का टाइम था और बच्चे सोए हुए थे। और जब एक ही बेटा उसका उठा और वो मतलब रोने लगा, भूख लगी उसको शायद, इसलिए वो उठ गया और वो उस माँ ने अपने बच्चे को सुबह नाश्ता करवाया। 2 साल का उसका बेटा था, सबसे छोटा वही उठा था। तो उसने अपने उस बच्चे को नाश्ता करवाया। नाश्ता करवा के उसने सोचा कि जुम्मे का दिन है तो क्यों ना मैं नहा लूँ, और सुबह का टाइम है, पानी भी गर्म आता होगा। तो नाजरीन, वो मतलब सिलेंडर नाजरीन वो औरत सिलेंडर की आग को ऑन करके, वो इसलिए उसने सिलेंडर की आग को ऑन रखा, बंद नहीं किया कि मेरे बच्चे सुकून से सो सकें, बेराम ना हो, कमरा गर्म रहे जी। तो उसने सिलेंडर की आग ऑन ही रखी, हल्की सी आग उसने जलाए रखी कि मेरे बच्चे सुकून से सोए रहें। तो नाजरीन, वो फिर नहाने के लिए चली गई, वॉशरूम में गई। जब अभी थोड़ी ही देर हुई थी उसको नहाते हुए, कि मतलब अभी उसने सर ही धोया था, तो उसको अपने बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो डर गई, खौफजदा हो गई कि आखिरकार क्या हो गया है। वो अभी पूरी तरह से नहाई भी नहीं थी, उसने सर ही धोया था। जब उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला नाजरीन, तो वो क्या देखती है कि उसके बच्चे जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, वो चीख रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। और माँ अपनी आंखों से ही मंजर देख रही है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। नाजरीन, आग इतनी ज़्यादा भड़क रही है, भड़क गई है, वो माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। बहुत ज़्यादा कमरे में आग भड़की है, कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड में वो आग बहुत ज़्यादा पूरे कमरे में फैल गई है। नाजरीन, वो कमरा फाइबर का बना हुआ था, जिसकी वजह से आग बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा भड़की, और जिसकी वजह से एक माँ ने अपने सारे बच्चों को गंवा दिया। उसके सारे बच्चे, उसका गुलिस्तान उजड़ गया नाजरीन, उसका खुशियों का चमन उजड़ गया नाजरीन। माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को जलता हुआ देखा। उस माँ का क्या ही हौसला होगा, क्या दर्दनाक वो मंजर होगा नाजरीन। एक माँ अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देख रही है और वो माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। नाजरीन, ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है नाजरीन, जिसकी हम लफ्ज़ों में मज़म्मत नहीं कर सकते, हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। अल्लाह उस माँ को सब्र दे, अल्लाह उस माँ को हौसला दे, सब्र दे। नाजरीन, हम सब को मिलकर उस माँ के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको सब्र दे, अल्लाह ताला उसको जीने की हिम्मत दे। जिया तो नहीं जाता और मरे लोगों के साथ मरा भी नहीं जाता, जिसका इसी तरह उसकी आंखों के सामने उसका सारा गुलिस्तान, उसका चमन उजड़ा हो तो उसको नींद नहीं आती। नाजरीन, मेरी बहनें जो माएँ हैं, जो वो ख़ुद पे ये सीन लेके वो ख़ुद को इस जगह पे रख के देखें, कितना दर्दनाक वो वाक़या होगा कि एक माँ के सामने उसके बच्चे मर रहे हैं, वो सामने खड़ी, वो चीख रही है, वो कुछ कर नहीं पा रही, अपने बच्चों को बचा नहीं सकी, उसके आंखों के सामने उसके बच्चे मर जाएं, तो क्या ही हौसला है उस माँ का। नाजरीन, हम सबको उस माँ के लिए दुआ करनी चाहिए।
अल्लाह ताला उसको सब्र दे। नाजरीन, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमें एहतियात करनी चाहिए। नाजरीन, जब भी हम कहीं जाएँ, कहीं बाहर जाएँ और कमरे में छोटे बच्चे मौजूद हों, तो हमें ऐसी चीज़ें कमरे में नहीं रखनी चाहिए जिसकी वजह से कोई नुकसान पेश आ सके। नाजरीन, हमें आग जला के बिल्कुल भी कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, ये तो अल्लाह को पता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। पता नहीं अल्लाह ताला को क्या मंजूर था इसमें, ये अल्लाह ताला की कोई हिकमत ज़रूर है। हम नहीं जानते इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, लेकिन अल्लाह ताला ही बेहतर जानते इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या बेहतरी है हमें हमारे रब की। तो नाजरीन, आज की वीडियो का इख्तिताम इधर से ही करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में अपनी इस बहन को ज़रूर याद रखिएगा। और नाजरीन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और एहतियात बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, हमें एहतियात करनी है, आगे बचाना तो रब का काम है, हमें एहतियात करनी है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।